दिस वाज द होमवर्क। इसमें लिखना था, बताना था कि पॉजिटिव नेट चार्ज किसके अंदर है, नेगेटिव नेट चार्ज किसके अंदर है, और जीरो नेट चार्ज किसके अंदर है। तो फ्लक्स जो आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है दैट इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज इन चार्ज, फ्लक्स एंटरिंग इनसाइड नेगेटिव। तो ऐड कर लेंगे जैसे इसमें किया था, आउटगोइंग फ्लक्स को ऐड किया और इनकमिंग फ्लक्स को माइनस, आउटगोइंग को प्लस, तो नेट चार्ज जीरो आ गया। तो नेट चार्ज जीरो कौन सा केस है, सी। तो सी में 1 इज रिप्रेजेंटिंग सी। ऐसे इसका भी ऐड करके देखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब टोटल कितना आ रहा है, 5। 5 मीन्स प्लस आ रहा है, प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज जो है ए में, ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द केस नंबर 2। इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर। इसमें करके देखा हमने ये वाले में, -3 आ रहा है, नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर नेट चार्ज माइनस होगा। तो माइनस किस में पूछा है, बी वाले में। बी वाला जो है केस थर्ड है। सम ऑफ यू डन इट करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू डन इट करेक्ट। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, टोटल फ्लक्स देख लेना है। अगर टोटल फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा इनसाइड। टोटल फ्लक्स को अगर हमने ऐड करके देखा माइनस आ रहा है तो नेट चार्ज विल बी नेगेटिव इनसाइड। इफ टोटल चार्ज कमिंग इज जीरो, net flux will be, I mean total flux coming is zero, net charge will be zero inside, है ना। ऐसे देखो ये वाला था, आई मीन गॉसेस लॉ से था ये क्वेश्चन। डायमेंशंस अगर हम बढ़ा देते हैं, है ना, तो नो चेंज इन द फ्लक्स। जैसे ये क्यूब है, छोटा क्यूब कर दो या इससे भी बड़ा कर दो, तो फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस तो इनफाइनाइट तक जाती। फ्लक्स एंड फील्ड लाइंस दे आर अप टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटिव से आती, तो नो चेंज। ऑलरेडी दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस। और इसमें क्या था सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, गॉसेस लॉ से निकाल सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चार्ज इज प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज गिवन 10 to the power 3 and epsilon naught 8.854 into 10 power minus 12. तो ऐड होके मल्टीप्लाई होके 10 power minus 9, -9 is represented by नैनो कूलम। तो नैनो लिख सकते हैं, यार यू कैन लीव इट लाइक दिस, डजंट मैटर, दिस इज ओके, ऐसा यूनिट। ऑलराइट, any other question was there? इसके बाद ये हो गया था, दिस वाज डन, दिस वाज डन। इसमें ये था, इसमें करे कैलकुलेशंस ठीक से करो, जो दिया है अगर वो लेंगे। अगर यहाँ पे 22 लिया, -10 बचेगा ना, इंटू 10 पर -10 भी बचेगा। तो यहाँ पे दो दुआ रिटर्न -22, तो उनका आंसर 10 to the power -10 बचना चाहिए ना, दे ये नंबर तो आएगा। पर यहाँ पे अगर हमने 12 लिया, -12 लिया, देन ओनली इट विल गेट कैंसल। तो बी केयरफुल, सम ऑफ योर रिटर्न -22 और एंड में फिर यही आंसर लिखा। तो अगर यू चेंज हियर, -12 कर लो, और इफ यू आर राइटिंग -22 तो you change the answer. All right? Excuse me, sir. Yeah. Sir, in the previous question, which was the question number 20, my answer came -8.54 into हाँ 10 to the माइनस power. ये माइनस है ना, इसमें माइनस नहीं था क्या? ओके, लेट मी सी। फ्लक्स वाज गिवन माइनस है ना, तुम चार्ज भी माइनस होगा, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। ओके, जस्ट मिनट, है ना, माइनस था ना। हाँ, यहाँ पे देखो माइनस है, ये मिस हो Yes, गया इधर, sir. माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, Thank इट you, विल sir. बी माइनस। ओके, थैंक्स, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। तो ये कहीं भी होता है, स्पीक आउट इमीडिएटली, है ना, वी कैन सेव द टाइम।
कहीं भी मिस्टेक हो जाती है या फिर यू हैव द डाउट, इमीडिएटली यू आस्क। ओके, चलो थैंक यू। और दिस वाज द अदर क्वेश्चन। इसमें देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग है ना, ये वाली जो शीट है इसकी फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, और नीचे वाली शीट है उसकी परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगी, परपेंडिकुलर से सरफेस होगा। दिस विल बी इवन, एक का इवन एक का टू, बट रहेगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। यहाँ पे देखो बताया मैंने, एक एक की ऊपर जा रही फील्ड, दूसरे की हॉरिजॉन्टली जा रही, तो वेक्टर क्वांटिटी है। सम ऑफ यू आर एडेड डायरेक्टली, डायरेक्ट ऐड नहीं करना वेक्टर क्वांटिटी को। 90 डिग्री एंगल है, तो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो इट विल बी √2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल कम आउट, √2 टाइम्स आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन किधर होगी, उसके बीच में जाएगी 45 डिग्री एंगल पे, ऐसा समवेयर लाइक दिस। और इसमें क्या होगा, पॉइंट 2 पर उसमें भी सिमिलर सिचुएशन आएगी। इसकी तो हॉरिजॉन्टल जाएगी ऐसे, और ऊपर वाले की नीचे आएगी ऐसे, है ना। इसकी ऐसे आ गई, इसकी ऐसे आएगी, इसका नेट इस तरफ आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। आर यू गेटिंग इट? मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बिकॉज अगेन ये भी 90 डिग्री पे है, इट विल बी सेम, बट रिजल्टेंट विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस। इसका रिजल्टेंट इज पॉइंटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड, तो यू हैव टू remember they are the vector quantities, we have to add them according to vector law. Getting? What about this question? ये क्वेश्चन में देखो, जो इनकी फील्ड है, जो प्लेट्स की फील्ड है शीट की, सपोज एनी पॉइंट यू टेक इट, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड रहती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी, और इस वाले की इधर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये वेक्टर से ऐड करेंगे 0 हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल चार्ज, है ना। तो नेट फील्ड ड्यू टू शीट्स, E net due to two sheets will be added up vectorally, both are in opposite direction, net field is 0. Now ये पॉइंट चार्ज की फील्ड बचेगी, पॉइंट चार्ज का जो पास में है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, तो के पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है, Q/R स्क्वायर। डिस्टेंस थर्ड एंड 1 का तो सेम है, इसलिए फील्ड ऑफ 3 सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, ये और ये 3 and 4 टाई, और उसके बाद कौन सा है, ये डिस्टेंस है, देन इट विल बी देन 2, लास्ट में 1 का डिस्टेंस मोर है, ये डिस्टेंस इज मोर देन 1, तो 3 and 4 की इक्वल है, बिकॉज डिस्टेंसेज आर इक्वल। मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन अलग होगी, इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी, इसकी भी इधर होगी, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो डायरेक्शंस वी कैन नॉट कंपेयर एनीवे, वी कैन कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड। तो मतलब यहाँ पर जो नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं उनकी तो 0 हो गई, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, बिकॉज वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ भी 0 रहेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी, समवेयर एवरीवेयर they are independent of distance, so they are opposite and equal in magnitude, will get cancelled. तो पॉइंट चार्ज की फील्ड, इसको इन्होंने पॉइंट चार्ज को क्या लिखा है इन्होंने, एंड स्फीयर मींस छोटा सा दिखाया है इसमें, बिल्कुल इट इज नथिंग बट ए पॉइंट चार्ज।
ठीक है। इनफैक्ट स्फीयर का भी सेम ही रहता है, जो पॉइंट चार्ज का रहता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, बट इसमें बहुत छोटा ही दिखा है, रेडियस एंड ऑल नथिंग गिवन, तो वी हैव टू टेक इट एज अ पॉइंट चार्ज। ऑलराइट, तो दिस कैन बी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है दे आर न्यू क्वेश्चंस, तो कैन बी आस्क्ड। Some questions are always formed new, whether it is board examination or competitive. So that makes the big difference. All right. Any doubt so far? No problem. So any other question was there apart from this? Okay, next one is, third application is field due to uniformly charged spherical shell. Shell generally spherical hota hai, but it can be non-spherical also. So we can write it spherical shell. Hollow sphere is called spherical shell. Uniformly charge करना है, तो यूनिफॉर्म चार्ज करके उसकी फील्ड निकालनी है at various points. तो it can be conducting also, non-conducting also. If it is conducting material तो automatically uniformly charged हो जाता है वो. Non-conducting है like plastic, है ना, then you have to ensure that it is uniformly charged. उसको proper charge देना पड़ता है, ठीक है. तो it is valid for both conducting and non-conducting, दोनों के same result. It doesn't make any difference as far as field is concerned. So there can be three cases, or at least two cases. One is outside, other is inside. Outside वाले case में surface will also be counted. Surface में radius kept, ये जो r है, small r, that will be equal to the radius of the sphere. Then automatically we will get the point. Surface वाला point outside ही count होगा. तो उसको हम derive नहीं करेंगे, derivation direct result लिख देंगे radius change करके. Now let's see what is the, how do we do this. So suppose point P पर है, point P which is a distance r, which happen to be outside. R is greater than capital R. Capital R is the radius of the sphere. All right. To consider the shell of radius of capital R having charge Q, let P be the point at distance R from the center where field to be found. यहाँ पर तो क्या करते हैं, उतने रेडियस का you make the imaginary Gaussian surface, और उस पे हमने ले लिया एरिया ds, छोटा सा एरिया ds, एरिया वेक्टर ds will be perpendicular, और इसकी स्फीयर की फील्ड इमेजिन की E है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है. ऑलराइट, तो ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर कॉन्सेंट्रिक टू शेल. शेल के कॉमन सेंटर होने चाहिए दोनों के. नाउ फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds. ओके, साइक्लिक इंटीग्रल की जगह समेशन भी लिख सकते हैं. You can write both. Either you write cyclic integral or write summation, doesn't matter. Our textbook writes summation, so we also write like this. ठीक है, तो E को बाहर निकाल लिया. समेशन ऑफ ds, ds का पूरा सरफेस एरिया चाहिए हमें, छोटा सा है लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ द concentric sphere of radius small r. तो full surface area summation ds means full surface area, which will be 4 pi r square, small r square. तो ठीक है, तो दिस इज द फ्लक्स की जो फर्स्ट डेफिनेशन है, E डॉट ds, है ना, उससे हमने फ्लक्स निकाल लिया. सरफेस एरिया, फुल सरफेस एरिया इज 4 pi r square. अदर इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन बाय द गॉसेस लॉ, जैसा कि हमने प्रीवियस 2 डेरिवेशंस में किया था. तो व्हाट इज दैट गॉसेस लॉ? phi is equal to q upon epsilon naught
इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट साइड सेम है, हम इक्वेट कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट कम्स हियर e into 4 pi r square, राइट साइड रिमेनिंग सेम। तो 4 pi r स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो e will be what? It is 1 upon 4 pi epsilon naught into q by r square. All right. So this is the result. I think we have seen somewhere. ये कहीं पढ़ा है पीछे हम लोगों ने, पीछे पढ़ा है हम लोगों ने ये पॉइंट चार्ज का, सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज विद चार्ज एट सेंटर। मतलब ये पूरे चार्ज को उठा के जो क्यू था सेंटर में रख दो और डिस्टेंस आर, तो सेम रिजल्ट विल बी देयर। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। पॉइंट चार्ज का हमने पढ़ा था 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, कूलॉम्स लॉ से डिराइव भी किया था। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज विद चार्ज एट सेंटर। चार्ज को सेंटर पे, सरफेस पे नहीं रखना, यहाँ पे नहीं रखना, या यहाँ पे नहीं रखना, या ऊपर नहीं रखना, नीचे कहाँ पे रखना? सेंटर में। एवरेज लोकेशन है ना, ये पूरा सबका एवरेज कहाँ पे? सेंटर में, सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास पे रख दो। ऑफ कोर्स सेंटर वी कॉल इट, वी डोंट कॉल सेंटर ऑफ मास। तो पूरे चार्ज को स्फेरिकल शेल के चार्ज को उठा के सेंटर में रख दो, जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला था वही बन जाएगा। बट यू हैव टू डिराइव इट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस डेरिवेशन में भी आस्क, out of 3 derivations, 1 derivation is definitely there most of the time. All right. So is there any difficulty? So what we have been doing, one equation E dot ds से बनाते हैं total surface summation ds means total surface area. ds is the part of the big Gaussian surface इसका, तो इसका surface area कितना आ रहा? 4 pi r square. Other equation we make it from the Gauss's law, phi is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed. तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं एवरी टाइम, तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर केस। ऑलराइट, तो दिस इज द एंड रिजल्ट। ठीक है, पॉइंट चार्ज जैसा फील्ड है। नाउ सरफेस पे निकालने के लिए कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर, शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो सरफेस की फील्ड आ जाएगी, यू रिप्लेस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, so that will give you on the surface. Surface happen to be outside only, so same method if they ask you find out on the surface, तो ds में जो ये इसका समेशन यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो लेट्स सी फर्दर, दिस इज डन। लेट्स नोट डाउन। ओके, देखते फर्दर इसी का। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा दो। यूनिट वेक्टर आर कैप इज द unit vector radially outward for positive charge and radially inward for negative charge, है ना? So you can write like this, otherwise
You can conclude here itself. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वेक्टर विल बी आउटवर्ड, फील्ड विल बी लाइक दिस, तो उसका यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो फील्ड विल बी इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड इनवर्ड होती है, एन कैप विल बी इनवर्ड। So this is a way of writing in the vector form, nothing else. We are going to write do the numerical using this relation, and field separate लिख सकते हैं, radially outward or radially inward in case of negative charge. ठीक है, तो इसमें देखो, my question is this: convert this field in the terms of surface charge density. Surface charge, ये जो field है ये वाली, इसको surface charge density के term में convert करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है? लेट्स सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया में क्या लिखे बोलो, चार्ज कौन से एरिया पर है, स्मॉल आर रेडियस और कैपिटल आर रेडियस। चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल whose radius is capital R, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें Q मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर E विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट, अभी जो डिराइव किया, Q की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दो, Q इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर था, तो 4 पाई विल गो, तो E विल बी सिग्मा इंटू आर स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। That's how it is converted into the terms of sigma. Clear? Sigma is the surface charge density, which is charge per unit area. एरिया कौन सा है, जो शेल का सरफेस एरिया है उस पर, स्मॉल आर नहीं लिखना यहाँ पर, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। चार्ज उस पर नहीं है, यू कैन सी द डायग्राम हियर। चार्ज किस पे है, इस वाले रेडियस पर, ये इस पर है। स्मॉल आर इज आउटसाइड, ये गॉसियन सरफेस है जिसको हम लोग फील्ड निकालने में यूज करते हैं। तो चार्ज इज ऑन द शेल जिसका रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, तो यहाँ से क्यों निकल लिया, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज सिग्मा है, तो टोटल सरफेस एरिया शेल का कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किया तो चार्ज अंदर शेल मिल गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया। तो समटाइम्स यू मे हैव टू कन्वर्ट इनटू द टर्म्स ऑफ सिग्मा। ऑलराइट, सरफेस के लिए देखो अभी हम लोग सेपरेट डेरिवेशन नहीं कर रहे, सरफेस के लिए आर विल बी कैपिटल आर। लेट्स सी ऑन द सरफेस व्हाट इज द एंड रिजल्ट डायरेक्ट। देखो केस 2 इज दिस, यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, ऑन द सरफेस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द शेल। तो यहाँ पे स्मॉल आर था, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, और ये नीचे था, यहाँ पे देखो ये भी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल गो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। डिड आई सी सिमिलर फील्ड समवेयर एल्स? ऐसी फील्ड कल हमें किसमें मिली थी, वहां पे 2 था, लेकिन है ना इनफाइनाइट शीट में मिली थी। यहाँ पे 2 नहीं है, देखो शेल में 2 नहीं है। नीचे सिग्मा के टर्म में अगर हम शेल की फील्ड लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये बोथ प्लेसेस replace small r is equal to capital R in the previous result.
All right. Third case is what? Field inside the shell. Note down this. Any difficulty so far? Okay. Okay, we will have the extra class, those who joined late. Aditya and Priyanshu. 1:45 जो मैथ्स का टाइमिंग है उसी टाइम पे रख सकते हैं. टुडे यू डोंट हैव द मैथ्स क्लास. ऑलराइट, 1:45 विल डू फ्रॉम बिगनिंग. जो पहला लेक्चर था, आई विल जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं. दैट आई विल जस्ट विल डिस्कस दैट बेसिक्स जो है चार्जेस एंड ऑल. ऑलराइट, आदित्य पत्नी एंड Priyanshu. Please respond. Are you listening? Are you there? Yes, sir. Oh, yes, sir. I'll send you the other link. If this link is not, I'll send you the link. You join with that link, my link. That उसमें 45 minutes का limit रहेगी. Again, you have to join after that 45 minutes. Or we can have short class 45 minutes. We'll decide there. और किसी का मिस हुआ था फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर? If they are interested, others are interested, can join. I'll put my this link in the group. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. थर्ड वन इज field inside. Can you try yourself? Field inside the shell. Suppose shell is this one और point P is here. यहाँ पर point P है, यहाँ पर field E निकालनी है हमें. तो same steps will be followed. पहला क्या किया हमने? phi is equal to E dot ds है ना, summation E dot ds. इसका रेडियस R रहेगा, इसका कैपिटल R रहेगा. It will be same again. EDS. इसमें कुछ नया नहीं है. तो E into 4 pi R square. ये तो इक्वेशन 1 हो गई. From Gauss's law, बताओ अभी क्या करना है, बोलो. What next? Q की वैल्यू कितनी? बट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. कौन सी है? ये वाली गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई है फील्ड निकालने के लिए, उसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है? ये इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है तुमको? बट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0. Q is 0. Therefore, ये इक्वेशन हो गई. ये 2 हो गई. From 1 and 2, E is equal to 0. फ्लक्स 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो ये तो 0 हो नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है. तो E will be 0. तो चार्ज जो है inside the shell is 0. I mean charge is 0, therefore field is also 0.
So this derivation is also asked sometimes in 2 marks. छोटा derivation है, तो field inside the uniformly charged shell will always be 0. Shell can be of conducting material or non-conducting material both. All right. So this is अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, 0 आ रही है फील्ड अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर दूसरा कोई चार्ज रख दो, अंदर कोई दूसरा चार्ज रख दो तो उसके ऊपर फोर्स भी 0 होगा। F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। सपोज Q नॉट रख दिया अंदर, इसके अंदर Q नॉट रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा हमेशा। फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है ना। सपोज इट इज हेवली चार्ज शेल, बहुत ज्यादा चार्ज है उसके ऊपर बाहर, और इफ यू सिट डाउन इनसाइड then also you will be safe because field is not there, current will not flow. चार्ज शेल के अंदर बैठ सकते हैं, you will be safe provided you don't touch it anywhere. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं उसको, we call it electrostatic shielding. Not only charge shell, of course we'll see it separate, बाद में देखेंगे शील्डिंग। बट यहाँ से एक क्लू तो मिला, चार्ज बॉडी के अंदर फील्ड, चार्ज शेल के अंदर फील्ड 0 होती है ना। एंड एक और पॉइंट है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, एक्सटर्नल फील्ड में, व्हाट विल हैपन, देन फील्ड will be there inside, that point will come later. But one point we have learned, even if charge is very heavily, shell is very heavily charged, inside field is 0. If somebody is there inside, he will be safe. No problem so far? Okay, ग्राफ बनाते हैं इसका। Let's make the graph. Variation of field versus R. Electric field versus R for the charge shell. तो देखो सेंटर, यहाँ पे सेंटर है। Okay, let us make the shell here. ऊपर शेल बनाते हैं। ये सेंटर हो गया, देखो सेंटर से लेकर यहां तक E is 0, ठीक है। तो एवरीवेयर 0, नॉट ओनली एट सेंटर, सब जगह 0 अंदर। दिस चार्ज शेल, इट कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उसके सेंटर में 0, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सेंटर है, और अप टू हियर, अप टू व्हेन रेडियस बिकम्स कैपिटल R, आफ्टर दैट ये इनसाइड है, ये इनसाइड पार्ट है, और ये आउटसाइड है। आउटसाइड फील्ड कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो सरफेस पे मैक्सिमम होगी, दिस विल बी KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, उसके बाद ड्रॉप होगी, इनफाइनाइट पे 0 होगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है इनसाइड, हियर इट इज 0 up to distance small r is equal to capital R, it's 0. Outside is non-zero. अगर देखो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली, ये इनफैक्ट अगर मैं इधर का दिखाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगी, ऐसे कहीं ऐसा आ जाएगा, इनिशियली 0, फिर इस तरफ, सॉरी एरो नहीं दिखाना है, इट विल बी लाइक दिस, सिमेट्रिक पैटर्न आएगा, यहाँ तक 0 है,
then it will go like this, minus E this side, opposite direction, because this is positive, this is negative direction. तो नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर अगर हमने E प्लस लिया तो नीचे E माइनस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका मेरे ऐसा सिमेट्रिक पैटर्न विल कम, बट जनरली वी ड्रॉ इट ऑन वन साइड ओनली। ठीक है, sometimes graphs are also asked even if they may not be in NCERT book, but boards examination में you are supposed to draw it. तो इनसाइड आल्सो जीरो, देखो अंदर भी जीरो है और इन्फिनिटी पर भी जीरो है। मैक्सिमम बीच में मैक्सिमम है, कहाँ पे? सरफेस पर मैक्सिमम है, ये देखो मैक्सिमम है। तो इनसाइड इज जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो है, somewhere in between is maximum, where it is maximum on the surface. इसमें भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं जैसा वो होमवर्क में दिया था मैंने। ये तो चार्ज शेल हो गया, एक चार्ज पॉइंट चार्ज यहाँ रख दो, तो और इफ आई गिव यू 2 पॉइंट्स, 1 is here, 2 is here, कहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगी? अरेंज द फील्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैक्सिमम फर्स्ट। तो इसकी तो शेल की जीरो हो गई। नाउ पॉइंट चार्ज विल बी है, पॉइंट चार्ज का जो है KQ/R², ये पॉइंट क्लोज है, दिस E1 विल बी ग्रेटर, ये पॉइंट दूर है, E2 विल बी लेस, तो E1 ग्रेटर देन E2, लाइक दिस। तो जैसे शीट का क्वेश्चन था, है ना, पैरेलल शीट्स की तो फील्ड जीरो हो गई थी, जो स्फीयर रखा था पॉइंट चार्ज उसकी फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती। सिमिलर क्वेश्चन कैन बी फाउंड हियर आल्सो एंड आस्क्ड। ठीक है, ओके। तो ये तीनों केस समझ में आ गए। इनफैक्ट दो केसेस में इवन ओनली यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट ओनली, है ना, field due to spherical body is, spherical charge shell is KQ/R, K means 1/4 pi epsilon naught, Q/R², same as that of the point charge. If point is happen to be inside, then field is zero. Point happen to be on the surface, small r will be capital R. So you don't have to remember anything extra except field due to point charge, जो कि हमने गॉस कूलॉम्स लॉ में सीखा था, KQ/R². All right. Or these all these results are valid for solid conducting sphere. Why? Because any charge given inside comes to the surface and get distributed uniformly on the surface. एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, because they are free flow, they will apply the force on each other, push them apart, and they will come to the surface, and it will behave as a shell. It will behave as a charge shell, and it will behave as a charge shell, and it will behave as charged shell. Okay. All right. So solid conducting sphere is nothing but its behavior is nothing but a shell.
तो ऊपर के तीनों रिजल्ट एंड इंक्लूडिंग द ग्राफ इज वैलिड फॉर solid conducting sphere also, because any charge given inside will come to the surface and it will behave as a charged shell. Alright, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो, कंडक्टिंग स्फीयर का दिया है, तो सेम फार्मूला कैन बी यूज. रेडियस इज गिवन and unknown charge है. If electric field is at 20 centimeter from the center is this much and points radially inward. अच्छा, radially inward है मतलब negative charge होना चाहिए. So you find out the magnitude first, then write separately, है ना? Because what is the net charge on the surface? ठीक है, तो magnitude निकाल लो और फिर उसको माइनस कर देना बाद में. यहाँ पर भी वी कैन मेक वन थिंग, देखो वी कैन डू इट लाइक दिस, इवन इफ इट इज माइनस, इवन इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, है ना. जब मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज होता है तो कैसे लिखते हैं, मॉड लिखते हैं ना, मॉड लिख के लिखते हैं. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में आई टोल्ड यू डोंट पुट माइनस, टेक इट प्लस फील्ड निकालने के लिए या फोर्स निकालने के लिए, देन राइट द डायरेक्शन सेपरेटली. यहाँ भी मॉड निकाल लेना और बाद में लिखना कि since it is inward, therefore charge has to be negative. Use this formula to get the field. Okay. So this is homework problem. Solve and send. Direct formula based question है ये. All right. Now some questions I want to discuss. Okay, first we'll discuss this question. देखो, this can be useful for the competitive examination also. Can be very important. देखो, an early model for an atom considered it to have positively charged point nucleus of charge Z. यहाँ पर Z है, Z is the total number of protons surrounded by uniform density of negative charge up to the radius r. ये negative charge है. प्लम पुडिंग मॉडल था, पहले ऐसा एज्यूम किया गया था, बाद में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से पता लगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, and in that model also he claimed that electrons are revolving, which is very correct. All right. लेकिन जे थॉमसन मैडम मॉडल ऐसा था, प्लम पुडिंग है ना, that was the earlier model. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? तो r जो है डायग्राम में उन्होंने ये दिखाई है, it can be outside also, can be on the surface also, can be inside also. अभी जैसे हमने, अच्छा यहाँ भी है, they have shown it all three. Here also, here also, here also. These 3 points. Can we predict the field here at point P? इसको point P ले लेते हैं, at point Q and at point R. बोलो, can you predict field at point P? E कितना होगा? 0.
वाई बिकॉज जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऐसा, ये वाला या फिर क्यू से बनाएंगे ऐसा, नेट चार्ज कितना होगा अंदर? 0 हो जाएगा, सिंस क्यू विल बी जेड ई न्यूक्लियस का और ये इलेक्ट्रॉन्स का जेड ई। चार्ज इनक्लोज इज 0, therefore field outside and on the surface is 0, so no problem. But at r पर ठीक है, एट r, ओके लेट, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस बना ली हमने, गॉसियन सरफेस बना ली स्मॉल आर रेडियस की। बट इसके अंदर चार्ज कितना होगा? हाउ मच विल बी द चार्ज इनसाइड? पॉइंट आर के लिए हमें फील्ड निकालनी है ना, यहाँ पे हम लोग ds ले लेंगे ऐसा, ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बट चार्ज इनसाइड निकालना मैटर्स। फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी, ओके पहले चार्ज निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन E डॉट ds, दूसरी phi is equal to q inside q upon epsilon naught, चार्ज इनसाइड निकालना है। That is the big thing here for R। चार्ज इनसाइड निकालने के लिए क्या करें? देखो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितने आ रहे हैं बोलो? पॉजिटिव चार्ज तो पूरे रहेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस का जेड ई तो रहेगा, माइनस नेगेटिव चार्ज कितना होगा उसके अंदर? क्योंकि सम ऑफ देम इज आउटसाइड, वो मैटर नहीं करते ये वाले। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर inside the Gaussian surface for the point R, on which point R is present? तो चार्ज जो है Q जो है, चार्ज इनसाइड, बोलो कैसे निकाले? ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। व्हाट वी हैव टू डू? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा रो इनटू वॉल्यूम, दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का देखो, माइनस चार्ज यहाँ पे निकालना, देखो ये वाला, फॉर नेगेटिव चार्ज inside the Gaussian surface inside Gaussian surface for point R, Gaussian surface on which point R is Gaussian surface on which point R is present, ठीक है। तो ये वाला R स्मॉल r रेडियस पर है, ऑफ कोर्स वी टेक इट स्मॉल। तो Q नेगेटिव चार्ज का Q कितना होगा वो लिखना है हमें। तो चार्ज पर यूनिट रो इनटू वॉल्यूम, है ना। तो रो क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर की डेंसिटी होती है ना, चार्ज ऑन द 1 मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है चार्ज? यूनिट वॉल्यूम में कैसे निकाल लेंगे? और ये इतने वॉल्यूम में, इसको मैं शेड कर दूं थोड़ा सा दूसरे कलर से, ये हमें इतने वॉल्यूम में चाहिए, सॉरी ऑन दिस वॉल्यूम। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज फिक्स जेड ई, ये पॉजिटिव चार्ज जो है जेड ई तो फिक्स है, बट ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये कितना आएगा?
टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? माइनस जेड ही होगा, बिकॉज न्यूट्रल है। देखो क्यू नेट इज इक्वल टू न्यूक्लियस का चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, तो चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस जेड, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो टोटल चार्ज पूरे वॉल्यूम में माइनस जेड, पूरा वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, यहाँ तक फुल वॉल्यूम, ये फुल वॉल्यूम से डिवाइड किया, पर मीटर क्यूब मिल गया, इनटू कंसीडर्ड वॉल्यूम। कंसीडर्ड वॉल्यूम कितना है? स्मॉल आर का है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये तुम्हारा जो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज माइनस लिखा है यहाँ पे सब उसमें, तो ये क्या क्या कैंसिल हो गया? ये कैंसिल हो गया, तो माइनस जेड ई आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, इतना चार्ज आएगा इसके येलो पार्ट के अंदर, इतना नेगेटिव चार्ज आएगा पर यूनिट वॉल्यूम से निकाला। देयरफॉर चार्ज इनसाइड will be charge of nucleus माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये निकाला हमने, माइनस जेड ई ठीक है, ये यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम से निकालना पड़ता है यहाँ पर। बस अभी इसके बाद वी कैन फाइंड आउट, गॉसेस लॉ लगा सकते हैं अभी। गॉसेस लॉ से ओके, कैन यू कंप्लीट नाउ? ओके, इसके बाद कंप्लीट कर लो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट करके भेजो इसको भी क्या आ रहा आंसर। नाउ गॉसेस लॉ लगाओ और कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी। सर मैम जॉइन। हाँ, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। Okay, I'm ending here. Don't see the solution. Try to do yourself. This is a solid example. All right. Extra class